उपस्थित हैं। ध्यान एक सुकून भरी जिंदगी जीने का नाम है। अगर सही तरीके से समझें, मानव जीवन एक वो सफर है, एक वो यात्रा है जिसमें दुनिया का सबसे महत्वशाली काम किया जा सकता, क्योंकि 84 लाख योनियां और उनमें सर्वश्रेष्ठ मानव जीवन, और सही विचार करें, सही डिस्कस करें तो मानव ही सारे प्राणियों में दुखी प्राणी है। इसलिए इस बात को गहराई से समझें कि आखिर उस शांति की यात्रा से, उस सुकून भरी जिंदगी की यात्रा से हम कहां पर भटक गए, ये समझना है। जब ये बात समझ जाएंगे तो ध्यान हमारे लिए बहुत सहज हो जाएगा, क्योंकि विपरीत मार्ग पर हम चल रहे हैं। विपरीत मार्ग क्या है? यथार्थ में देखो, रामायण में भी कहा है, संत जगत विचरह यही हेता, जड़ जीवन को करें सचेता। संत ऐसा नहीं किसी ड्रेस को कहते, आप लोग भी संत हैं। ड्रेस कोई भी हो सकती है, लेकिन संत जिनका मन शांत है, जिनका मन निर्मल है, जिनका मन पवित्र है, वही संत है। जिनका मन अशांत है वो असंत है। याद रखें, चाहे संत ड्रेस में हो, चाहे गृहस्थ ड्रेस में हो, ड्रेस का महत्व नहीं है। जिनका मन अशांत है, असंतुलन में है, टेंशन में है, तो वो असंत है। संत का सही अर्थ है शांत, और असंत का सही अर्थ है अशांत। तो इस तरीके से अशांत के जो अवगुण है, दुर्गुण है, दुराचार है, दुर्विचार है, ये सब अलग श्रेणी में आते, और शांत जीवन के जो सद्गुण हैं, सदाचार है, नैतिकता है, सद्विचार है, और सेवा, त्याग, प्रेम है, ये शांत जीवन के सूत्र। अब हम शांत जीवन की यात्रा कर रहे हैं या अशांत जीवन की यात्रा कर रहे हैं, ये हमारे ऊपर आधारित है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, चाहत सुख दुख संगन छाड़ा, भमर जाल बिच आसन माड़ा। चाहते तो सभी सुख हैं, ऐसा कोई भी प्राणी नहीं है जो सुख न चाहता हो, लेकिन दुख का साथ भी नहीं छोड़ रहे। जब दुख का साथ नहीं छोड़ रहे तो क्या होगा? भंवर जाल में पड़ करके डूबना पड़ेगा। ये सूत्र है। तो इसलिए हम अपने जीवन में इस बात को बहुत गहराई से समझें कि ध्यान की यात्रा एक अंतर यात्रा है।
दो यात्राएं होती हैं। बाहर की जितनी भी यात्राएं हैं वो श्रम साध्य हैं। जितना तीव्र दौड़ेंगे, जितना तेज चलेंगे, जितना तीव्रगामी वाहन अपनाएंगे, उतनी जल्दी मंजिल तक पहुंचेंगे। लेकिन ध्यान की यात्रा और जिसे आंतरिक यात्रा कहते हैं, यह रुकने की यात्रा है। जितना हम रुकेंगे, जितना स्थिर होंगे, जितना शांत होंगे, जितना अक्रिया की स्थिति में होंगे, उतने ही जल्दी हम सत्य आत्म तक, सत्य परमात्म तक पहुंच जाएंगे। दोनों तरफ की यात्राएं हैं। हम किस तरफ चलना चाहते हैं? सदगुरु कबीर साहब इंकलाब करके कहते हैं, दौड़त दौड़त दौड़िया जहाँ तक मन की दौड़, दौड़ थकी मन थिर भया वस्तु ठोर की ठोर। दौड़ते रहे, दौड़ते रहे, दौड़ते रहे, और जहां तक मन की दौड़ थी वहां तक दौड़े, लेकिन आखिर हाथ क्या आया? केवल पश्चाताप, केवल दुख, राग द्वेष, यही तो सब हाथ आया। चिंता, टेंशन, क्या हाथ आया? यहां सब अधिकांश वृद्ध लोग ज्यादा हैं। आप लोग अपने जीवन पर दृष्टिपात करके समझ सकते हैं कि यथार्थ में जीवन का जो वास्तविक रहस्य था, जीवन का जो वास्तविक महत्व था, जीवन की जो वास्तविक यात्रा थी, जीवन का जो वास्तविक लक्ष्य था, उसकी तरफ हम कहां चल पाए। हम तो जो जीवन को चिंता की भट्टी में झोंकने वाला, जीवन को जो कुसंस्कारों के जखीरे में डालने वाला और केवल पश्चाताप के टप टप आंसू गिराने वाला मार्ग चुन लिए। एक बड़ी सुंदर, बहुत सुंदर उदाहरण उससे आप समझ सकते हैं। एक यात्री चल रहा था एक रोड पर। वो रोड आगे चलकर के दो भागों में विभाजित हुआ। एक तरफ लिखा था ये मार्ग अशांति की तरफ जा रहा है, ये मार्ग बंधन की तरफ जा रहा है, ये मार्ग नरक की तरफ जा रहा है। लेकिन मार्ग इतना अच्छा था, एकदम बहुत सुंदर मार्ग, जो देखते ही मन मोह लेता था। और उसने दूसरी तरफ दृष्टि घुमाई तो एक धुंधला बोर्ड लगा था, उस पर लिखा था ये मार्ग शांति की तरफ जाता है, ये मार्ग मुक्ति की तरफ जाता है, ये मार्ग कल्याण की तरफ जाता है, ये मार्ग स्वरूप स्थिति, आत्म स्थिति, आत्म साक्षात्कार की तरफ जाता है। लेकिन वो मार्ग कठिनाई भरा था, ऊबड़ खाबड़ उखड़ा हुआ था। तो अब उसमें हमें सिलेक्ट करना है, हमें चुनना है। आखिर मेरे मन में प्रश्न आया कि वो यात्री किस रोड पर जा रहा। छोड़ो इस बात को, वो यात्री किधर गया, लेकिन वो समस्या हमारे ऊपर है। हम अपने अपने ऊपर समझें कि हमारा मन कौन सा रोड चुनेगा। ये सबसे बड़ी बात, कौन सा रास्ता चुनेगा, कौन सा मार्ग चुनेगा, ये हमारे ऊपर है। हम अपने हृदय से पूछें कि आखिर हम जो बहुत रमणीक मार्ग है, मनमोहक मार्ग है, जिसमें सारी मन की गुलामी छिपी हुई है, मन की लोलुपता छिपी हुई है,
ऐसे मार्ग को चुनेंगे या साधना का कठिनाई का मार्ग? क्यों कठिनाई उन्हें लगती है? वैसे साधना का मार्ग सरल है, भजन भक्ति का मार्ग सरल है, ध्यान का मार्ग सरल है, सद्गुणों का मार्ग सरल है, अच्छे विचारों का मार्ग सरल है, अच्छे संस्कारों का मार्ग सरल है। लेकिन ये उबड़ खाबड़ लगता, नीरस लगता। जहां मन इंद्रियों को बेभान करने वाली सामग्री होती है, मोहक सामग्री होती है, आकर्षक सामग्री होती है, मन उधर ही को दौड़ के जाता। लेकिन वो नरक की तरफ है, वो संस्कारों की तरफ है, बंधन की तरफ है। और जो साधना का मार्ग है ये नीरस महसूस होता, लेकिन यथार्थ में सच्चा आत्मरस, सच्चा भक्ति का रस, सच्चा वीरता का रस इसी में भरा है। तो इस तरीके से इन सारी बातों को समझते हुए हम एक वीर की भांति इस मार्ग पर चलने का साहस जुटाएं। जब हमारा मन एग्री हो जाए, सबसे बड़ी बात क्या होती है कि ध्यान पर बैठने पर मन इधर उधर दौड़ता है। क्यों? कारण क्या है? कारण यह है जिधर मन की ललक रही उधर ही तो मन जाएगा, उधर ही तो मन खींचेगा। अब उसे बदलना है तो ऐसे नहीं बदल सकते, उसके बदलने के लिए एक तरकीब होती है। तरकीब क्या होती है कि एक राजा था, उसने कभी बकरे को देखा होगा। बकरा हर चीज में मुंह मारता, कोई भी चीज हो सब में मुंह मार देता है, अकौआ ढकौआ कोई भी चीज हो। तो राजा के मन में आया इस बकरे को अगर अपराध है तब तो मुंह नहीं मारेगा। लेकिन राजा ने उसे अच्छी अच्छी चीजें खिलाई और उसने दूसरी चीज डाली, तब भी वो उसमें मुंह मार दिया। अब राजा को विस्मय हुआ, उसने सोचा इस बकरा अपर नहीं पाएगा। उसने एक कंपटीशन रख दिया, जो इस बकरे को अपरा देगा उसे हम आधा राज दे देंगे। आधा राज लेने के लिए बड़ी बड़ी इस कंपटीशन में भाग लेने के लिए बड़े बड़े महापंडित, विद्वान, शास्त्री, आचार्य, महामंडलेश्वर, संत, गुरु, पीर, औलिया, बड़े बड़े पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग, पद प्रतिष्ठा के लोग आने लगे। अब बकरे को ले जाते, बड़ी बड़ी सुंदर चीजें खिलाते, लेकिन जैसे ही नौकर द्वारा राजा को हरी हरी घास डलवाता, बकरा उसमें मुंह मार देता। वो कंपटीशन में फेल हो जाते। उधर से एक फक्कड़ संत गुजर रहे थे, उन्होंने भीड़ भाड़ देखी, पूछा क्यों भाई क्या हुआ, ये भीड़ भाड़ कैसी लग रही सब? तो जो नए नवयुवक थे उन्होंने कहा महाराज एक कंपटीशन है, एक प्रतियोगिता है। कि क्या? कि मात्र एक बकरे का पेट भरना है और आधा राज मिल जाना है। सारी प्रजा हार चुकी है, बड़े बड़े विद्वान हार चुके हैं, बकरे का मुंह नहीं, बकरे का पेट नहीं भर पाते और सब हार जाते। महात्मा ने कहा क्या इस प्रतियोगिता में, इस कंपटीशन में हमें भाग मिल जाएगा? कि हाँ, आप जाइए, नाम लिखाइए और बकरे को ले जाइए और अपरा करके ले आइए। वो महात्मा जाते हैं, अंदर प्रवेश किए, राज दरबार में रजिस्टर पर नाम लिखाया और बकरे की रस्सी लेकर के वो विपरीत मार्ग पर चले। अभी जो कथा सुनाई थी वही,
सभी लोग ले जाते थे, अच्छे अच्छे स्वादिष्ट व्यंजन मिलते हों, जलेबी, रसगुल्ला, खीर, गुलाब जामुन, पता नहीं क्या क्या। और महात्मा बकरे को कहाँ ले गए? शमशान की तरफ, जंगल की तरफ, बीहड़ की तरफ, बीहड़ जंगल की तरफ ले गए। उधर जब ले गए तो सबसे पहले उन्होंने क्या काम किया? एक बबूल का सपाका, एक बबूल का डंडा तोड़ा जिसमें कांटे लगे हुए थे, और बकरे को हरी हरी पत्तियां खाने को डाली। जैसे ही मुंह मारने को हुआ, वैसे ही मुंह में एक डंडा जमा दिया, बकरा मुंह हटा लिया। फिर दोबारा मुंह मारने को हुआ, फिर डंडा लगा दिया, फिर बकरे ने मुंह हटा लिया। ऐसे करते करते एक दूसरी जगह ले गए, वहां चारा भी बदल दिया, और जैसे ही मुंह मारा फिर डंडा लगा दिया। ये करते करते अभ्यास, करते करते अभ्यास, बकरे को लगा इस हरी हरी हरियाली में मार है। तो तीसरा स्थान बदल करके जब हरी हरी घास डाली तो बकरा घास की तरफ पिछाई करके खड़ा हो गया। अब महात्मा ने समझा ये बकरा अपर गया। महात्मा बकरे को लेकर के राज दरबार में पहुंचे। जैसे ही भीड़ ने बकरे का पेट देखा तो दोनों कोखें खाली। तो लोग हंसे कि ये आज महात्मा ने कैसा बकरा खिलाया, इसका तो पेट भी नहीं भरा। महात्मा ले गए, अंदर खूंटे से बांधा गया, नौकर द्वारा हरी हरी घास डाली गई, और जैसे ही घास डाली गई बकरा घास की तरफ पिछाई करके खड़ा हो गया। उसे देखता भी नहीं, आंखें भी नहीं खोलता कि घास को देख ले। राजा ने देखा कि आज बकरा, फिर और चीजें अच्छी अच्छी डाली गई, लेकिन किसी की तरफ नहीं देखता। अब राजा ने कहा कि आज महात्मा ने बकरे को अपरा दिया, अब यही राज्य के अधिकारी हैं। तो ये एक दृष्टांत है, उदाहरण है। इसका सच्चा सिद्धांत ये है कि सदगुरु रूपी राजा या कोई साधक संत रूपी राजा अपने मन रूपी बकरे को, सदगुरु संत किसी साधक को, अपने जितने भी भक्त हैं, साधक हैं, उनके सामने अपने मन रूपी बकरे को अपराने की बात कहते, एकाग्र करने की बात कहते, संतुष्ट करने की बात कहते। लेकिन साधक लोग, भक्त लोग मन को लेकर ले जाकर के जो रमणीक स्थान है, मनमोहक स्थान है, मनमोहक भोजन है, और आंखों के, कानों के, इनके शब्द स्पर्श रूप रसगंध, ये विषय प्रपंच है, उनकी तरफ ले जाते और खूब छक्के भोजन करवाते, भोग भोगाते। लेकिन पूरा जिंदगी निकल जाता, ये मन रूपी बकरा तृप्त नहीं होता, अफरता नहीं। सारे लोग फेल होते उस कंपटीशन में। और वही जब कोई एक ऐसा फक्कड़ साधक आता है, वो अपने मन रूपी बकरे को कहाँ ले जाता? बीहड़ की तरफ, शमशान की तरफ। जो अभी सड़क बताई थी शांति की तरफ जा रही है, निर्जन स्थल की तरफ जा रही है, उसी तरफ वो ले गए। और वहाँ एक बबूल का सपाका लेकर के हरी हरी घास डालते हैं। कहने का आशय, जब मन सांसारिकता या वासनाओं या विषयों का चिंतन करता है, तब ज्ञान का डंडा मुंह में लगा देते हैं कि पागल, जीवन भर कितना कष्ट उठाया इस हरियाली के पीछे, इन विषयों के पीछे, इन प्रपंचों के पीछे, इन मन की गुलामी के पीछे। बार बार डंडा मारते हैं, बार बार ज्ञान का डंडा मारते हैं। और अभ्यास करते करते मन रूपी बकरे को अच्छा अभ्यास हो गया,
इस हरियाली में मार छिपी है, दुख छिपे हैं, कष्ट छिपे हैं, चिंता छिपी है, टेंशन छिपा है। ये अच्छा अभ्यास हो गया। बड़े बड़े राजे महाराजे हुए, वो भी सुखी होकर के नहीं गए, पश्चाताप हो करके 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 रोते रोते, बड़े बड़े आंसुओं से रोते रोते गए। तो इसलिए इसमें मार छिपी है। अब जब अभ्यास करते करते हरियाली की तरफ बकरा नहीं देख रहा, यानी मन सांसारिक तरफ, वासनाओं की तरफ इधर संकल्प नहीं उठाता, वो अपने आप में मस्त है, अपने आप में चिंतन है, अंतर्मुखी हो गया है। अब ये तृप्त है, अफर गया। अब इसे कोई भूख नहीं रही, कोई तृष्णा नहीं रही। तो अब ऐसे मन रूपी बकरे को सदगुरु रूपी राजा या राजा रूपी सदगुरु आत्मराज दे देते, मुक्ति का राज दे देते, मोक्ष का राज दे देते, शांति का राज बता देते और स्वरूप स्थिति का राज बता देते, तभी मिल पाता। तो इसलिए हम इस बात को गहराई से समझें। ये मन को समेट करके हम बैठने में ये मन बेदकता है, क्योंकि जिस हरियाली में ये रमा हुआ था, बार बार यही चाहता है कि हमसे वही लोग बात करने वाले मिलें, हमें अनुकूल मान सम्मान देने वाले मिलें, हमारी खातर खुशामद करने वाले मिलें, हमारी वाहवाही यानी हमारी बढ़ाई करने वाले मिलें। तो ये सब हमारे लिए काल है, हमारे मन के लिए काल है, जो हमें सही मार्ग पर जोड़े, सत्य मार्ग पर जोड़े, साधना मार्ग पर जोड़े। वही सच्चा हमारा। विश्राम सागर में क्या कहा? गुरु कौन जो देवै हित बोधा, शिष्य वही जो सुने प्रबोधा। सच्चा सदगुरु कौन? जो हमारे हित का बोध दे। और शिष्य कौन है? उस हित के बोध को सही तरीके से श्रवण करे और उस पर चले। ये विश्राम सागर में लिखा है। तो इस तरीके से अब हम समझें, क्योंकि अब हम तीसरे सूत्र में प्रवेश करेंगे। और ये तीसरा सूत्र इन दो सूत्रों से और सूक्ष्म है। अभी तक हमने बंद आंखों में जो कुछ भी दिखाई दिया उसे देखा। झिलमिलाता हुआ प्रकाश, सिमटता हुआ प्रकाश और फैलता हुआ प्रकाश, प्रकाश मिश्रित अंधकार। आंखें बंद की और आंखें बंद करते ही जो कुछ भी दिखाई देता है उसे देखते देखते मन उसमें टिकता है, मन उसमें एकाग्र होता। और जितनी एकाग्रता होती है ये ध्यान की प्रथम सफलता होती है। अब आगे का सूत्र बताएंगे, उस सूत्र को ध्यान से समझें। तीसरा सूत्र आज साधना का तीसरा सूत्र है, जहां पर अंतःकरण निर्मल होकर अंतर्दृष्टि हो चुकी है, जो सहज ध्यान प्रवेश के लिए एक खुले द्वार का काम करती है। ध्यानम निर्विषयम मना, मन का निर्विषय हो जाना ही ध्यान है। शरीर जड़ है, प्रकृति का है, चेतना की प्रीति अनंत से है। जिस प्रकार छोटे शिशु को अपनी मां का दूध नहीं मिलता तथा प्राकृतिक संपदा जो शरीर के विकास में सहायक है सही मात्रा में नहीं मिल पाती, तो बच्चे शरीर की तरफ से रुग्ण हो जाते, विकास नहीं हो पाता।
उसी प्रकार चेतना के विकास के लिए सद्गुरु रूपी माँ के हृदय से प्रस्फुटित ज्ञान न मिलने पर चेतना की तरफ से रुग्ण हो जाते, स्वाभाविक धर्म का विकास नहीं हो पाता। इसीलिए पहले गुरुकुल पद्धति की शिक्षा थी। आप लोग सभी समझें इस बात को गहराई से। जब गुरुकुल पद्धति की शिक्षा थी जिसमें राम और कृष्ण जैसे लोग पढ़े थे, पहले सभी लोग पढ़ते थे, तो उसमें भौतिक शिक्षा के साथ साथ आध्यात्मिक शिक्षा भी दी जाती थी। ऐसा नहीं केवल डिग्री होल्डर बनाया जाता हो, डिप्लोमा होल्डर बनाया जाता हो। उस टाइम आत्म विद्या भी दी जाती थी। ये जितनी भी डिग्रियां हैं, डिप्लोमा है, ये केवल शरीर तक सीमित है, मन तक सीमित है। लेकिन जो साधना पद्धति है वो आत्मा तक सीमित है। उसमें साधना भी सिखाई जाती थी, ध्यान भी सिखाया जाता था। ये सब लोग ध्यानी थे और तभी सुख दुख में ये समान रहना जानते थे। राम की राजगद्दी होने जा रही थी और कहाँ सुबह को 14 वर्ष का वनवास हुआ। राम के मुख से पूरी रामायण पढ़ जाइए, कहीं कैकेयी माँ के लिए एक अपशब्द भी नहीं निकला। आप देख लें, श्री कृष्ण सारी प्रतिकूलताओं के आने के बाद भी चैन की बंसी बजाते थे। ये बंसुरिया तो प्रतीक है। वो चैन की बंसी बजाते थे, मस्त रहते थे। सुख भी आया, दुख भी आया, अनुकूलता भी आई, प्रतिकूलता भी आई, क्योंकि उनके जो आध्यात्मिक गुरु थे घोर अंग्रिश, उन्होंने आत्म विद्या दी थी, उन्होंने ध्यान सिखाया था। और उस ध्यान में पारंगत होकर के वो जब समाज में कोई उतरता है तो वास्तव में वो जीवन जीने की कला जानता है। और उन्हीं को लोग महापुरुष कहते हैं, आदर्श पुरुष कहते हैं, भगवान तक कहते हैं। तो इसलिए सद्गुरु रूपी माँ के हृदय से प्रस्फुटित ज्ञान न मिलने पर चेतना की तरफ से रुग्ण हो जाते, स्वाभाविक धर्म का विकास नहीं हो पाता। ये मत मजहब धर्म नहीं होता। स्वाभाविक धर्म जो हमारी अंतरात्मा से स्वाभाविक प्रस्फुटित होता, वो स्वाभाविक धर्म होता, जिसे कहा ह्यूमैनिटी इज द ओनली रिलीजन, मानवता ही केवल धर्म है। सद्गुरु किसी शरीरधारी सांप्रदायिक व्यक्ति को नहीं कहते। ज्ञान और विवेक से निमज्जित चेतना की स्वाभाविक शांति का नाम है। जिस प्रकार वासना बसी जीव माँ से अनुबंधित होता है संसार में आने के लिए, तब कहीं उसका जन्म होता, उसी प्रकार निर्वासनिक स्थिति साधक सद्गुरु रूपी माँ से अनुबंधित होगा संसार से मुक्त होने के लिए, तब कहीं सहज ध्यान का उद्भव होगा। अनुबंधित सभी जानते हैं, जैसे कोई प्राइवेट बसें रोडवेज में अनुबंधित करवा देते, उस पर लिखा होता है अनुबंधित बस। इसी तरीके से जो वासना बसी जीव है वो किसी माँ से अनुबंधित वासना के अनुसार हो जाते और तब उनका शारीरिक जन्म होता। और ध्यान के लिए, भजन के लिए, आत्मस्थिति के लिए, स्वरूप स्थिति के लिए, आध्यात्म विद्या के लिए, निर्वासनिक स्थिति के लिए सद्गुरु रूपी माँ से अनुबंधित होना पड़ेगा। और तभी उसे अंदर से जो सद्गुरु रूपी माँ का हृदय का ज्ञान, हृदय से प्रस्फुटित ज्ञान है, जब उसे मिलेगा तभी वो आध्यात्मिक विकास कर पाता। आध्यात्मिक विकास न होने का कारण यही है कि जिस तरीके से वासना बसी जीव माँ से अनुबंधित होता, तब उसका शारीरिक विकास होता और शारीरिक जन्म होता। इसी तरीके से निर्वासनिक स्थिति के लिए हमें निर्वासनिक स्थिति का सद्गुरु रूपी माँ से अनुबंधित होना पड़ेगा और तभी हमारे आध्यात्मिक जीवन का विकास होगा।
और तभी हमारा सहज ध्यान, सहज समाधि, सहज स्वरूप स्थिति, सहज आत्म स्थिति तक हम पहुंच पाएंगे। उसी प्रकार निर्वासनिक स्थित साधक सद्गुरु रूपी मां से अनुबंधित होगा संसार से मुक्त होने के लिए। तब कहीं सहज ध्यान का उद्भव होगा जो अशांत को स्थानांतरित करता है। शांत स्वाभाविक आजाती, अशांत क्षणिक विजाती स्थापना है। पहले हमने बंद आंखों से जो कुछ भी दिखाई दिया उसे देखने के बाद सूक्ष्म दृष्टि होते होते न देखने में सिमटकर अंतर्दृष्टि जागृत हो गई, जहां निर्मल दृष्टि की अनवरत धारा बह निकली। अब हम आती जाती श्वास को देखेंगे। श्वास आ रही, श्वास जा रही। यह कोई मजहबी आलम्बन नहीं, यह जीवन का थ्योरिकल सत्य है। शारीरिक जीवन अनित्य का क्षण भंगुर है। चेतना का जीवन, साधना का जीवन, निरंतरता का जीवन नित्य शाश्वत है। शाश्वत जीवन अनंत से नित्य सहभागी है। अनित्य जीवन का क्षण परिवर्तन की श्रृंखला में आबद्ध है। शरीर को जब जानते हैं क्षणभंगुर है, लेकिन यह जानना जनश्रुत है। यही जब प्रज्ञा श्रुत हो जाए, विवेक संपन्न हो जाए, हमारी सुरति सुमन की सुगंधी हो जाए, वहां पर स्थूल श्वास से साधना आरंभ होकर सूक्ष्म श्वास, अति सूक्ष्म श्वास से सूक्ष्मतम होते हुए हम सत्य तक पहुंच जाते हैं, जहां सत्य से अभिन्न साक्षात्कार होता है, जो इंद्रियातीत, भावातीत, मनातीत होकर सत्य में स्वस्वरूप में लीन होते हैं। यह स्थित भूत भविष्य से हटकर वर्तमान पर अवस्थित है। भूत और भविष्य मन अनुसार होता, वर्तमान मन से परे स्वाभाविक शांति का स्वरूप है। आज हम केवल श्वास को देख रहे हैं, जो भूत और भविष्य से हटकर राग और द्वेष की सीमा लांघ करके निर्विकारी मन द्वारा उन दिव्य क्षणों में प्रवेश करते हैं, जिनकी परम निर्मलता हमारे अंतःकरण को दिव्यता की सुगंधी से आप्लावित करके निर्मल मन संकल्प शून्यता की तरफ आ जाता है। मेरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हर फिरे कहें कबीर कबीर। मन की निर्मलता में ज्ञान वैराग्य का साम्राज्य आविराजता है। हर कहते हैं ज्ञान को, जो आगे पीछे दाएं बाएं चारों तरफ ज्ञान स्वरूप स्थित में जीवन का क्रम आ जाता है। जो सच्चा सहज ध्यान है, जिसमें सब कुछ सहज होकर भौतिक क्षेत्र का सब कुछ असहज हो जाता। प्रिय वियोग, अप्रिय संयोग, क्षण क्षण बदलते शरीर को कैसे स्थायी रख सकते? ये सब असहज है। मिलन वियोग की आंतरिक पीड़ा, राग द्वेष और मोह की कसक से अंतर्दाह की असहजता विकारी मन का परिचायक है। सांप्रदायों द्वारा थोपे हुए मतांतर भेद भाव, मंत्र जंत्र, टोना टुटका, नाद बिंद प्रकाश, ये सब थोपे हुए असहज है। जहाँ निर्मल मन द्वारा ज्ञान की स्वाभाविकता भरी तल्लीनता की शांति शाश्वत सहज है। जहाँ सब कुछ थोपा हुआ खत्म होकर आ गई केवल स्वरूप चेतना की असीम शांति। जब दृष्टि निर्मल भई मिटा मन है संताप, अंतर्मुखी वृत्ति हुई मिला आप में आप। निर्मल धारा ज्ञान की निकली जब दिल स्रोत, अंग अंग सब भीग गया प्रेम से ओतप्रोत। श्वासा का स्मरण किया दिल में जागा ज्ञान, निर्विकार चित मन हुआ प्रगटा जब सद्ज्ञान। धर्म को धारण किया भक्त भाव परपूर्ण, राग द्वेष तभी मिटा अहंकार जब शून्य। भजन निरंतर सहज में सभी असहजता जाए, सत्य से प्रीति नित रहे मन चित शून्य बना। यथार्थ में जब दृष्टि निर्मल भई मिटा मन संताप, अंतर्मुखी वृत्ति हुई मिला आप में आप।
हमारी दृष्टि निर्मल होकर के और अंतर्मुखी हो जाती है, तो अपने आप का बोध, अपने आप की स्थिति, अपने आप का साक्षात्कार स्वयं स्वाभाविक होता, और उसी के लिए ये ध्यान विधि है। अब आए अभ्यास में उतरेंगे। ये दूसरा सूत्र है, वो तीसरा। पहला सूत्र था 10 दोषी कर्म तन मन वचन, गुरु इन्हें समझाते हैं, जो नहीं इनका त्याग करे सो अंत समय पछताते हैं। ये हमारे ध्यान की नींव है। तन के 3 पाप, चोरी, हिंसा, व्यभिचार, मन के 4 पाप, छल, ईर्षा, मान, कपट, वचन के 3 पाप, गाली, निंदा, झूठ। तन मन वचन के 10 दोषी कर्म जब हम छोड़ देंगे तो ये हमारा मन और शरीर ध्यान के योग्य हो जाएगा। ये पहला सूत्र था। दूसरा सूत्र था सहज आसन पर बैठ करके बंद आंखों में हम जो कुछ भी दिखाई दे, झिलमिलाता हुआ प्रकाश, फैलता हुआ प्रकाश, समेटता हुआ प्रकाश, अंधकार मिश्रित प्रकाश, जो कुछ भी दिखाई देता था उसे देखा, तो हमारी मन की सुरति उस प्रकाश पर टिकती है, और जितनी देर तक टिकेगी हमारा मन विचार शून्य होगा, एकाग्र होगा। ये ध्यान की सच्ची सफलता है। अब आगे का सूत्र है अपनी आती जाती श्वास देखना। श्वास आ रही है, श्वास जा रही है, क्योंकि ये श्वास किसी मजहब की नहीं है, किसी पंथ की नहीं है। किसी पंथ के हो, किसी जाति के हो, किसी देश के हो, सबके अंदर श्वास आ रही है। ये अपने अंदर का एक प्रैक्टिकल सत्य है। जब से जन्म हुआ, जब तक मृत्यु होगी, श्वास अनवरत तरीके से बहती रहेगी। इसलिए ये सार्वजनिक चीज है। सार्वजनिक ध्यान के लिए, सार्वभौमिक ध्यान के लिए सार्वभौमिक सत्य की आवश्यकता है। थोपे हुए सत्य ये सब असत्य हो जाते, लेकिन जो सार्वभौमिक सत्य है वो कभी असत्य नहीं होता। तो हम आती जाती श्वास को देखेंगे। श्वास आ रही है, श्वास जा रही है, क्योंकि श्वासा की कर सुमिरणी, कर अजपा को जा, परम तत्व को ध्यान धर, सोहन आपो याद। यथार्थ में माला है निज श्वास की, फेरेंगे कोई दास, 84 भर में नहीं कटे कर्म की फांस। अगर सही तरीके से हम श्वास की माला घुमाना जान गए तो हमारे सारे कर्म संस्कारों का जो जाल था वो कट जाएगा, जो पाप था वो कट जाएगा। ये बहुत ऊंची पद्धति है। ये जितने भी इसे कहते हैं ज्ञान की अग्नि में अपने दुष्कर्मों की आहुति लगा देना। जब हम आती जाती श्वास देखते हैं तो जितनी देर मन श्वास पर टिकता है उतनी देर हमारे सारे संस्कार, जो कुसंस्कार थे, वो विलीन होते हैं। और ये बहुत अच्छी पद्धति है। अगर इस पद्धति को सही समझ लिया तो हमारा जीवन महान हो सकता, परम पवित्र हो सकता। सारे पापों की काटने की एक ऐसी युक्ति है जो जिसे यूनिवर्सल ट्रुथ कहते, सार्वभौमिक सत्य कहते। तो आए अब सहज आसन पर बैठ करके